Welcome students. In today's video, we are going to discussion about the problem based on the graph. ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो अब देखो फिगर सामने है. फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है फोर बॉडीज के लिए ए बी सी डी. पूछा है आपसे कि विच बॉडी हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी. ठीक है, किस बॉडी के पास हाईएस्ट वेलोसिटी होगा. तो हमने आपको पीछे वाले जब ग्राफ बता रहे थे तो उस प्रॉब्लम में मैंने बताया हुआ आपको ग्राफ, और पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हो. उसका हमने वेलोसिटी निकालना बताया था. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ. ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर बात करते हैं तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हो स्लोप से. तो जिसका स्लोप ज्यादा स्टीपर होगा, ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा उतना ही उसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी होगा. ठीक है, यानी दैट मींस कहने का मतलब जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा वो तुम्हारा हो जाएगा हाईएस्ट वेलोसिटी वाला. अब देखो हम लोग बॉडी ए की बात करते हैं. अगर इसका स्लोप देखते हो तो इसके कंपैरिजन में जो डी बॉडी है उसका स्लोप जो है वो ज्यादा है. ठीक है, ए के कंपैरिजन में डी बॉडी जो है उसका स्लोप ज्यादा है. उसके बाद आप देखते हो तो ये जो सी है, सी बॉडी का स्लोप ए और डी के कंपैरिजन में ज्यादा है. और अगर हम लोग बी बॉडी को देखते हैं तो बी बॉडी का स्लोप अगर कैलकुलेट करते हो तो बी बॉडी का स्लोप जो है वो सबसे ज्यादा है. तो बी बॉडी का स्लोप ज्यादा है तो इसलिए बी बॉडी जो होगा उसके पास हाईएस्ट वेलोसिटी होगा. तो यहां पे आप बताओगे बी बॉडी हैज हाईएस्ट वेलोसिटी. ऐसे क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, या वेलोसिटी टाइम हो, या फिर आपका डिस्टेंस टाइम हो, या फिर स्पीड टाइम हो, तो वहां से आपको सारे के लिए मतलब एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन का कैलकुलेट करोगे, स्पीड टाइम से डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे. तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके पास वो फिजिकल क्वांटिटी का ज्यादा वैल्यू होगा. तो बी बॉडी हैज हाईएस्ट वेलोसिटी. ठीक है, बी बॉडी के पास हाईएस्ट वेलोसिटी होगा. चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज इन फिगर show the position of a body at a different times. Calculate the velocity of body as it moves from A to B, B to C and C to D. हम लोग ग्राफ देखते हैं. ये ग्राफ है आपका x एक्सिस और y एक्सिस. x एक्सिस पे टाइम गिवन है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है. तो आप देख रहे हो ग्राफ से बॉडी A to B मूव कर रहा है, फिर B to C कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर C to D डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये आपको दिखाना है यहाँ पे. तो यहां सब क्या करोगे, क्या पूछा हुआ आपसे, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए टू बी. तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेते हैं फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ए टू बी के लिए हम लोग कर रहे हैं. तो ए टू बी के लिए आपसे पूछा वेलोसिटी. तो हमने क्या बताया था, वेलोसिटी निकालने के लिए ए टू बी जब वेलोसिटी निकालोगे तो हमने बताया था वर्टिकल एक्सिस का जो डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस बाई जो टाइम है आपका. तो आप ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मतलब ए टू बी वेलोसिटी निकालोगे अगर, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना, 3 माइनस 0. तो 3 माइनस 0 बाई चेंज इन टाइम 5 माइनस 0, 5 माइनस 0. तो ये कितना हुआ, 3/5. ठीक है, 3/5 यानी 0.6 इसको आप कर सकते हो, 0.6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपका ए टू बी के लिए वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा. क्लियर है. चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बी टू सी. तो बी टू सी के लिए आपको, बी टू सी के लिए देखो, बी टू सी ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग नहीं करता है. ये 3 पे ही है, स्ट्रेट लाइन ऑफ टेन्योर आपका इसके जस्ट पैरेलल है. तो हमने ग्राफ में बताया हुआ था कि अगर कोई किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है तो वो बॉडी स्टेशनरी है. तो यहाँ पे इसका जो बॉडी स्टेशनरी हो गया, तो बॉडी जब स्टेशनरी हो जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सी टू डी पे. तो सी टू डी पे आप देख रहे हो बी टू सी इसका जो है बॉडी जो है वो स्टेशनरी है. तो बॉडी स्टेशनरी हो जाएगा. यहाँ पे लिख दो बॉडी विल बी स्टेशनरी.
बॉडी स्टेशनरी हो जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी 0। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे, C2D। तो C2D आप आते हो तो C2D कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, अब यहां पे वही काम करोगे, वेलोसिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अगर आप यहां से देखते हो तो C2D आ रहा है, तो डिस्प्ले इसमें कितना उस समय आपका इनिशियल जो होगा वो बनेगा 3 और फाइनल जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे आप करोगे, ये चूंकि ये ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है तो ये 0 - 3 और टाइमिंग अगर देखोगे तो 10 - 7 कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 - 7, तो 10 - 7 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 3 - 3/7, अरे सॉरी -3/3। तो ये हो जाएगा माइनस, जो वेलोसिटी होगा वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। The graph shown in a figure is the distance time graph of an object. Find the speed of the object during first 4 seconds of its journey. How long was it stationary? Does it represent a real situation? Justify your answer. अब ग्राफ देखो, ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ को एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें ग्राफ में क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद मतलब यूनिफॉर्म रेट में मूव कर रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो P2Q है ये आपका यहाँ पे स्टेशनरी बॉडी हो जाता है, और फिर ये एक ग्राफ दिया हुआ है QR, ठीक है। तो QR जो ग्राफ दिया हुआ है ये बता रहा है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है। तो ऐसा कोई सिचुएशन होता ही नहीं है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस डिक्रीज करे, तो ये वाला तो पूरा गलत हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है, ग्राफ के हिसाब से। और दूसरा चीज ये बता रहा है कि टाइम जो है वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है, तो टाइम कभी बैकवर्ड फ्लो ही नहीं करेगा, टाइम तो हमेशा आगे ही फ्लो करता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपको इसको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। तो स्पीड आपको निकालना है फर्स्ट 4 सेकेंड में। तो फर्स्ट 4 सेकेंड ये है, आप क्या करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू आपको मिल जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास कितना है 75, तो 75/4, तो ये निकाल लोगे यहां से। लगभग इतना आपको आ जाएगा इसका स्पीड, ठीक है, 75/4 कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाउ लॉन्ग वाज इट स्टेशनरी, ये कितना देर तक स्टेशनरी रहता है। तो देखो 4 सेकेंड से लेके 14 सेकेंड के बीच में ये स्टेशनरी रहता है, और मतलब बेसिकली 10 सेकेंड पे भी स्टेशनरी होगा। तो ये बताओगे बिटवीन 4 सेकेंड टू 14 सेकेंड, 4 सेकेंड से 14 सेकेंड के बीच में ये स्टेशनरी है, और एंड आल्सो ऑन पॉइंट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे ये भी स्टेशनरी है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, डज इट रिप्रेजेंट द रियल सिचुएशन, कह रहा है कि क्या ये रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। तो नहीं, ये रियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दिखाया गया है डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और टाइम जो है बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो ये यहां पे आप लिखोगे नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ रियल सिचुएशन। It does not represent a real situation. Why? Because
distance is not decreases with time. And time cannot flow backward. ठीक है, डिस्टेंस जो है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा, जिसमें जैसा कि आपका क्यूआर पार्ट में दिखाया हुआ है, और टाइम जो है वो बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा। तो ये दो रीजन है। ठीक है, यहां पे आप बता देते हो एज क्यूआर पार्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है, एज क्यूआर पार्ट ऑफ ग्राफ, जैसा क्यूआर पार्ट में दिखाया गया। तो ये क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Study the velocity time graph of an ascending passenger lift in the figure. What is the acceleration of the lift during the first 2 seconds, between 2 seconds and 10 seconds, during last 2 seconds? Which physical quantity is measured by area under the quadrilateral ABCD? Calculate it. क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा हुआ कि फर्स्ट 2 सेकेंड्स जो है इस इंटरवल में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। फिर पूछा है बिटवीन 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड इसका कितना एक्सेलरेशन होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर पूछा है लास्ट 2 सेकेंड। ठीक है, बिटवीन 2 सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड, और फिर पूछा है ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड। तो ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड यानी ये वाला, ये सेकेंड। फिर आपसे पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एरिया अंडर द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी के थ्रू कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जाएगा, और जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जाएगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले आते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स में हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो फर्स्ट 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या चीज, एक्सेलरेशन यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी 6 - 0, दैट मीन्स 6, 2 - 0 2, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकेंड में आपका हो गया एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं बिटवीन 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो देखो बिटवीन 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड इसका चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना 6 दोनों पॉइंट्स पे है, तो 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। तो चेंज इन वेलोसिटी जब 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, तो लास्ट 2 सेकेंड की हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये अब आपका यहां पे 0 पे आ गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू यहां से मिलेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो 0 - 6 बाई 12 - 10, तो कितना 2, तो -6/2, तो ये हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स इस ड्यूरेशन जो है वो रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोल सकते हो आप। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो देखो ये हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हैं, और हमने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है वो कोई भी एरिया फॉर्मेशन होगा तो उस एरिया के थ्रू हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया जो होगा वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड अंडर एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी के अंदर में डिस्प्लेसमेंट मेजर होगा और डिस्प्लेसमेंट को आपको कैलकुलेट करना है।
तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका एरिया आप निकालो, तो इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ पे अब एरिया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD निकालोगे तो ये क्या हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ आप ये कर लोगे, तो इसका लेंथ कितना है 0 to 6, यानी 6 इसका लेंथ हो गया। और इसका ब्रेथ की बात करते हैं तो 2 से 10, तो 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, तो 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा ये 48 मीटर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 48 मीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एट वेरियस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल है इसमें एक पर्टिकुलर बॉडी के थ्रू पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहले आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड गिवन है वो कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस निकालना है 1 सेकंड टू 5 सेकंड के बीच में, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है 1 सेकंड के 5 सेकंड के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। आप प्लॉट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहां पे पर्टिकुलर इंटरवल ले लो, ठीक है। इसमें आपको शो करना है टाइम, इस वाले एक्सिस पे आप टाइम शो कर लो, इस पे आप डिस्प्लेसमेंट शो कर लो, ठीक है। पर्टिकुलर स्केल के थ्रू पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप स्केलिंग करोगे, है ना। ये टाइम है 0 से स्टार्ट होता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 6 7, ये हमने ले लिया। उसके बाद ये है 2 6 ऐसे करके जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 2 का इंटरवल ले लेते हैं। 2 का इंटरवल भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग 2 का लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा 20 22 और नेक्स्ट और 24, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये हमने ले लिया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इस एक्सिस पे मीटर में, टाइम है इस एक्सिस पे सेकेंड में दिया हुआ। हमने प्लॉट कर लिया इसको, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या बोला हुआ है, 0 में आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट है आपका 2, ठीक है। तो यहां से पहले हम लोग 0 2 रिप्रेजेंट करेंगे, 0 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 2, उसके बाद 1 में 6, तो 1 में 6 आप यहाँ पे इसको प्लॉट करो, 1 में 6, ठीक है। 2 में 12, तो 2 में आपका हो गया 12। उसके बाद 3 में आपका 4 में है 12, तो 4 सेकेंड के ऊपर जस्ट यहाँ पे आप ये करोगे, इसमें भी 12। फिर आपको 5 सेकेंड पे 18, तो 5 सेकेंड पे आप 18 रिप्रेजेंट करोगे जस्ट इसके सामने, ठीक है। तो 5 सेकेंड पे आपका 18 हो गया। 6 सेकेंड पे 22, तो 6 सेकेंड पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जस्ट ये 22 है, ठीक है। और 7 सेकेंड पे 24, तो 7 सेकेंड पे आ जाओ, 7 सेकेंड पे सबसे लास्ट में हम लोग आ जाते हैं 24, ठीक है। अब इसको ज्वाइन हम लोग कर दोगे, ठीक है। ये आपका ग्राफ मिल गया है ना। ये 1 सेकेंड का है, ये आपका 2 सेकेंड का है, ये 4 सेकेंड का है, ये है आपका 6 सेकेंड का,
और ये है 7 सेकेंड का। ठीक है, ये प्लॉट आपने किया हुआ। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के इंटरवल में टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी हो वो कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में। तो 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया हुआ है? 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में देख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस आपका जो है ड्यूरिंग 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। तो यहां से हम लोग अगर 5 सेकेंड का प्लॉटिंग करवाते हैं तो ये आ जाएगा आपका 16 पे। ठीक है, तो 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में इसका जो ये होगा 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में इसके थ्रू डिस्प्लेसमेंट का होगा, वो क्या होगा? ये इसके बीच में कितना डिस्टेंस का ट्रैवलिंग करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है? देखो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ये करता है 2 6। अच्छा हाँ, चलो 6 यहां पे पहला 6 टू 12, तो 12 माइनस 6 करोगे तो 6 मीटर। 6 मीटर यहां पे किया। उसके बाद इस इंटरवल में कोई ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करता है, प्लस फिर जब यहां से यहां जाता है दैट मीन 16 माइनस 12 तो ये हो गया 4 मीटर। तो टोटल इस ड्यूरेशन में जो ये ट्रेवल करता है डिस्टेंस वो हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल में निकालोगे। जैसे टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ था 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, तो 1 सेकेंड यहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 सेकेंड यहां से। तो पहले हम लोग यहाँ का यहाँ डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये देखो ये पॉइंट 12 पे है, ये 6 पे, तो 12 माइनस 6 मीटर यहाँ पे इसने ट्रेवल किया। इस ड्यूरेशन में इसका 0 डिस्प्लेसमेंट कवर होता है क्योंकि 12 माइनस 12 0 हो गया। फिर यहाँ से ये नेक्स्ट 16 और माइनस 12, तो 16 माइनस 12 4 मीटर। तो फर्स्ट इंटरवल में टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूछा एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड। 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू तुमने कैलकुलेट किया हुआ, पहले निकाला हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आप यहां पे भी निकालोगे वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने निकाला हुआ है 1 से 5 सेकेंड के बीच 2.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।